इंसान जानता था ना कि वो शादीशुदा हो। हाँ, इसीलिए मेरे साथ आते थे करवा चौथ मनाने। और मैंने मना कर दिया, मैं नहीं करूंगी, तो वो सेट छोड़ के चली गई। चाहती थी कि वो अपनी पत्नी को छोड़ दे और आपसे शादी करे? उसने मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं थी, क्योंकि मेरा कोई वो था नहीं कि मैं उसकी फैमिली तोड़ूं। बट प्रोड्यूसर डायरेक्टर मेरे पास आए, मैम प्लीज कर लीजिए, हमारा नुकसान हो जाएगा, हर्ट होगा। आपकी बहुत गलत फहमी है ये दिमाग की, सो निकाल दो। एंड नहीं, बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे और ऐसा नहीं है कि मैं बहुत हीरोज़ के साथ काम करती तो ज़रूरी है कि सबके साथ अफेयर चालू ही हो जाए। मिले तो क्यों लगा मुझे, खुद से मुलाकात हो गई, कुछ भी तो कहा नहीं मगर जिंदगी से बात हो गई। आई लव यू। हाँ जी नमस्ते। चलिए गुड न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, काजल राघवानी का हो गया सिलेक्शन भाई बिग बॉस 20। हाँ, सीजन 19 बीत गया जिसमें नीलम गिरी हमारी भोजपुरी की गई थी, लेकिन अब काजल राघवानी, आपको झटका लग रहा होगा, आपको बवाल लग रहा होगा कि यार कैसे हमारी काजल राघवानी कैसे सेलेक्ट हो गई। बताएंगे, सब कुछ बताएंगे, हमको पता है आपको प्रूफ चाहिए, प्रूफ भी दिखाएंगे और आपके दिमाग को बहुत अच्छे से बताएंगे कि आखिर काजल राघवानी कैसे सेलेक्ट हुई और उसके लिए काजल राघवानी ने कितना मेहनत किया, वो सब भी चीजें बताएंगे। लेकिन उसके पहले हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा गुड न्यूज मिला है, तो आइए ये सब बतिया लेंगे। और एक ऑर्केस्ट्रा पहले बजाओ भोजपुरी मोड में। हाँ, तो इस सुन के मजा आ गया होगा, तो कुछ इसी प्रकार इस वीडियो को देखने के बाद आपको मजा आने वाला है। इसमें हम बात ये भी करने वाले हैं कि इन्होंने कल खेसारी लाल यादव को लेकर के एक कास्टिंग काउच के ऊपर कि खेसारी लाल यादव सबसे ज्यादा लड़कियों को कास्टिंग काउच कराते हैं, मतलब वही काम के बदले कि शर्त रखना कि हमारे साथ ये करो वो करो, समझ जाइए, ठीक है। इस आरोप पे भी बात करेंगे, लेकिन चलिए उसके पहले आपको बता दें कि काजल राघवानी का बिग बॉस 20 में सिलेक्शन कैसे हुआ। देखिए सबसे पहले आपको बता दें, एक चीज दिमाग में लगाइएगा, पहले काजल राघवानी का शो शुरुआत होता है भोजपुरी बवाल से। भोजपुरी बवाल में शो होता है, लेकिन ये देखिए ये शो नहीं, ये भोजपुरी इंडस्ट्री को बर्बाद करने वाला एक शो है। बवाल नहीं, बर्बाद कहिए, क्योंकि इनकी निजी जिंदगी को उभारा जा रहा है। ऐसा हमारे बॉलीवुड में कभी नहीं होता है। आप जाइए बॉलीवुड में, कभी भी कहीं कुछ ऐसा नहीं देखेंगे कि कोई सुपरस्टार किसी को कुछ करता है। अभी हाल ही में एक पॉडकास्ट हुआ था जिसमें अनंजय रघुराज ने खुलासा काजल राघवानी को लेकर किया कि काजल राघवानी का अफेयर सिर्फ एक लोगों से नहीं है, कई लोगों के साथ है। जैसे कि प्रदीप पांडे चिंटू का नाम आ जाएगा, एक डायरेक्टर का नाम आ जाएगा। साथ चिंटू जी के साथ गई थी, मैं नाम रख के बोलता हूँ और गारंटी मेरे पास प्रूफ है। आप जाके गूगल कर लीजिएगा, गूगल भी बताता है, ठीक है। और ये मैडम मतलब प्रदीप पांडे तो चिंटू के साथ इतना क्लोज थी ना कि वैलेंटाइन डे पे भी भैया पोस्ट खेला जाता था, और एलिगेशन सिर्फ खेसारी लाल यादव पे। ऐसा मैं नहीं, ऐसा पटना से पाकिस्तान 2 के जो प्रोड्यूसर हैं अनंजय रघुराज जी बता रहे थे। कैसी लगी आपको जगह? बहुत अमेजिंग है यार, लेकिन गहराई थोड़ी ज्यादा है। पर तुम मुझे यहाँ कैसे लेके आई? प्रिया कौन है? ठीक है, और आप गूगल करिएगा तो आपको डेटा मिलेगा। खैर आप सोच रहे होंगे कि विजय भाई तुम ये सब कहाँ पका रहे हो, तुम तो बताने आए थे कि बिग बॉस में कैसे गई, तो ये क्या बतिया रहे? बताते हैं, थोड़ा सब्र रखिए। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा खेसारी लाल यादव को लेकर के बात कर लेते हैं, जो मैडम ने दोष लगाया है कि खेसारी लाल यादव ही सबसे ज्यादा लड़कियों को कास्टिंग काउच करते हैं। देखिए दिमाग में लगाइए, खेसारी लाल यादव एक इंटरव्यू दिए थे, ठीक है, एक पॉडकास्ट दिए थे जिसमें उन्होंने बोला था कि हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री की समस्त लड़कियां यही कहती हैं कि कास्टिंग काउच चलता है, मतलब काम के बदले में वही गलत सलत काम कि मेरे साथ ऐसे करो, मेरे साथ वो करो, तब हम तुमको काम देंगे, इसी को कास्टिंग काउच बोलते हैं, ठीक है। तो खेसारी लाल यादव वहां पे आंसर दिए थे कि आप जब पूछिएगा कि कास्टिंग काउच चलता है क्या आपके साथ हुआ, तो भोजपुरी की कोई हीरोइन कहेगी नहीं हमारे साथ तो नहीं हुआ, आखिर किसके साथ हुआ। कि मैडम का जवाब वहां पे क्या आता है, काजल राघवानी का रानी चटर्जी के वार्तालाप में कहती हैं कि अगर कर दिया जाए, अगर मैं पोल खोल दूं तो सबसे ज्यादा अगर कास्टिंग काउच कोई करवाता है तो खेसारी लाल यादव। उनके फोन में अगर सबसे ज्यादा किसी के फोन में लड़की का सबसे ज्यादा नंबर होगा तो वो है खेसारी लाल यादव। मतलब सीधे सीधे खेसारी लाल यादव पे घटिया का आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन इन मैडम को ये नहीं पता है कि आप जाके गूगल पे सर्च करिएगा, इन मैडम के 3-4 रिलेशन खुद दिख जाएंगे और दिख जाएंगे, लेकिन फिर भी बोल रही है। और ऐसा अनंजय रघुराज ने भी बोला
कि जब अफेयर 4 लोगों से है तो सिर्फ बदनाम खेसारी क्यों, बार बार खेसारी क्यों आते हैं? क्योंकि बी का थोड़ा दिमाग लगाइएगा, खेसारी इज ट्रेंडिंग स्टार। और भोजपुरी के बिग स्टार है खेसारी लाल यादव, एक बड़ा चेहरा भाई, एक बड़ी हस्ती भोजपुरी इंडस्ट्री का। तो खेसारी को टारगेट करने से टीआरपी प्लस फेस वैल्यू, और आपको बता दें काजल लाघवानी का फेस वैल्यू ना पवन और खेसारी की वजह से ही है, और जिसमें 70% फेस वैल्यू और इनकी किस्मत और इनकी भोजपुरी में एक अलग पहचान दिलाने वाले अगर कोई फेस है जिसके साथ इनकी जोड़ी हिट रही है, खेसारी लाल यादव। और ये मैडम बिना खेसारी के इनका टीआरपी कहीं नहीं मिल सकता है। अगर कहीं इनका टीआरपी मिलता है, इनकी वजह से व्यूज जाता है तो वो खेसारी लाल यादव ही है। चलिए अब आपको बता देते हैं कि ये मैडम कैसे बिग बॉस 20 में सेलेक्ट हुई हैं। देखिए ऐसा खबर आया है, आपको बता दें, आपको पता होगा। सबसे पहले जानिए कि इन्होंने जो खेसारी लाल यादव को लेकर के भोजपुरी बवाल शो में तमाम प्रकार की बातें की, टका टिप्पणी की, उस बात में क्या सच्चाई है पहले इसमें जानिएगा। इन्होंने खेसारी लाल यादव को बोला कि कास्टिंग काउच प्लस करवा चौथ मनाते थे, रिलेशनशिप में थे, शादीशुदा थे, ये सारी बातें मतलब एक ही। और ये मैडम आपको पता होगा कि साल 2 साल पहले भी खेसारी लाल यादव को लेकर के सारी इंटरव्यू दे दी थी। चलिए ठीक है, खेसारी लाल यादव के साथ इनका लिविंग रिलेशन था, बोल दी, कोई बात नहीं, नो डाउट, खत्म करिए। मान लीजिए कि यहाँ पे मैं गलत हूँ। एक चीज थोड़ा सा दिमाग जब आप लगाइएगा तो आपको पता लगेगा कि भोजपुरी बवाल शो की चीजें जब इंस्टाग्राम पे आने लगी तो सबसे पहले इंस्टाग्राम पे कौन आया? काजल लाघवानी, अम्रपाली दुबे, निरहुआ में से कौन आया? काजल लाघवानी। देखिएगा, और काजल लाघवानी मैडम आती हैं और इतना मेहनत करती, इतना पसीना बहाती हैं कि कम से कम 4-5 लाइव वीडियो और डेली खचाखच पोस्ट। देखिए इनके नज़र में पवन सिंह को भी टारगेट करती हैं, निरहुआ को भी टारगेट करती हैं, अम्रपाली दुबे को भी टारगेट करती हैं, और खेसारी को तो टारगेट हमेशा ही करती हैं। ठीक, और इतनी मेहनत करने के बाद मैडम जी को क्या मिलता है बदले में? ना अम्रपाली दुबे का कोई रिप्लाई आया है, ना निरहुआ का कोई रिप्लाई आया है, ना पवन सिंह का कोई रिप्लाई आया है। मैं भोजपुरी बवाल शो की बात नहीं कर रहा हूँ, इंस्टाग्राम पोस्ट की बात कर रहा हूँ। देखिए भोजपुरी बवाल शो स्क्रिप्टेड है, वहाँ पे सारे लोग एक दूसरे का रिप्लाई कर रहे हैं। वहाँ पे पवन सिंह भी रिप्लाई किए हैं, निरहुआ भी रिप्लाई किया, सब कोई रिप्लाई किया है। लेकिन ये मैडम जो शो से बाहर हट करके रिप्लाई दे रही है, भौ लाइव आ रही है, उसका जवाब आप जब देखेंगे तो ना खेसारी दिए हैं, ना अम्रपाली दी हैं, ना निरहुआ दिए हैं, ना पवन दिए हैं। और चलिए एक और पॉइंट थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, मैडम जी का एक पॉइंट और समझिएगा। जब अम्रपाली दुबे खेसारी लाल यादव के साथ जाकर के एक रील बना लेती है जिसपे मैडम जी और तिल मिला के भाई लाइव आके 15 मिनट एकदम बखूबियां टॉप करती हैं। ठीक है, आप बताइए, अम्रपाली दुबे हीरोइन है भोजपुरी की, खेसारी लाल यादव हीरो है भोजपुरी इंडस्ट्री के। अगर रील ही बना लिए, ना तो उसमें कोई कैप्शन था, ना ही कुछ उल्टा सीधा था, ना ही कुछ ऐसा गाना था कि जिससे इनको चिढ़ हो, बस सिंपली गाना पे एक सिंपल सा एक हीरो हीरोइन के साथ रील बना लेता है। उस पे मैडम जी तिलमिला के 15 मिनट की लाइव आती है और कहती हैं जब यदमुल्ला कहा जा रहा था तब तो कोई सपोर्ट नहीं खेल रहा था। मतलब क्या सपोर्ट है, क्या सपोर्ट है? हाँ, अगर हीरो हीरोइन के साथ रील बना लिया, उसमें ना कोई कैप्शन है ना मेंशन है, तो फिर थोड़ा दिमाग लगाइएगा। फिर भी कोई जवाब इनकी बातों का नहीं दिया। उसके बाद मैडम जी यही नहीं थमती हैं, खेसारी लाल यादव के फैंस को क्या कहती हैं, यहाँ शो में खेसारी लाल यादव को बदनाम करती हैं और शो के बाहर खेसारी लाल यादव को खेसारी जी कहती हैं, ताकि खेसारी लाल यादव के फैंस उनको गाली ना दें और खेसारी लाल यादव के साथ थोड़ा सा सिंपैथी कार्ड खेला जाए। मैडम का गेम समझो, मैडम का थोड़ा सा गेम समझने की कोशिश करना तो समझ में आएगा क्यों, किस लिए। और यहाँ तक यही नहीं, जिस खेसारी को इन्होंने बोला बहुत घटिया इंसान है, ये है वो है, तमामों प्रकार का एलिगेशन आप इंटरव्यू पिछला उठा के देख लीजिएगा। अगर आप भोजपुरी सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, तो आपको पता होगा कि काजल लाघवानी ने खेसारी लाल यादव को लेकर के ये सब एलिगेशन लगाया था, पता होगा। ठीक है, तो ये चीजें कहाँ तक सही है?
और यही नहीं, आपको एक चीज और सच्चाई बता दे बाबू, ठीक है, एक चीज और, थोड़ा एक पॉइंट समझने की आप कोशिश करिएगा। खेसारी लाल यादव के जितने भी फैंस हैं, जो फैन पेज चलाते हैं, इंस्टाग्राम पे रील बना रहे, खेसारी भौजी कर रहे हैं, उसको मैडम अपनी स्टोरी में लगा रही हैं। नहीं समझे? ये मैडम कर क्या रही है? सीढ़ी दर सीढ़ी जो मैं बता रहा हूँ कुछ समझ में आपको आ रहा है? ये मैडम कर क्या रही है? बकचोदी कर रही है, कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हो भी अकेले अपने आप में, सामने से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। और यहीं तक सीमित नहीं है, एक पॉइंट और समझिए, जिस एपिसोड में इनको मैडम को जलील किया जा रहा है, जिसमें इनको पवन सिंह चालबाज कह रहे हैं, झूठ बोले कौआ काटे बोला जा रहा है, वो हर शो को मैडम जी लाइक टिप के बैठे हैं, जाकर देखिएगा। ठीक, और यहाँ खेसारी फैंस के साथ सिंपैथी कार्ड खेल लेंगे। चलिए ठीक है, प्रूफ सब कुछ मान गया मैं फिर भी गलत हूँ, कोई बात नहीं, गलत हूँ। यहाँ तक जो काजल लाघवानी ने किया कोई बात नहीं, आपको लगता है कि सही है, बिल्कुल हम भी मान लिए सही है। लेकिन एक बात बताइए, 4 लोगों के साथ अफेयर, उसके बाद सिर्फ खेसारी को टारगेट क्यों? और यही बात नहीं है, एक पॉइंट और समझिए, अभी काजल लाघवानी को पिताजी को गुजरे हुए कुछ समय भी नहीं हुआ, सच्ची बता रहा हूँ, कुछ समय भी, अभी 2-3 महीने नहीं हुए होंगे, और काजल लाघवानी कैसी ऐसी हरकत कर सकती है कि जरा आप थोड़ा सा हमें सोच के बताइए। ये बकचोदी किस लिए? किस लिए? अब तुम सोच रहे हो अरे यार विजय भाई तुम कब बताओगे कि बिग बॉस में सिलेक्शन कैसे हुआ? बस थोड़ा सा सब्र रख लो, आ गया है। किस लिए? गेम समझ रहे हो? तो समझ आ रहा है? समझने की कोशिश करिएगा तब आपको पता लगेगा, अरे साला ये तो खेला अलग है, खेला जा रहा है। मतलब जिस खेसारी को कभी घटिया, बेहुदा, गिरा हुआ, नीच, भैंस, चरवा, हाई देन बना दिया गया, ठीक है, रेटे कर दिया गया, आज उसी खेसारी के साथ सिंपैथी काट, खेसारी को बदनाम, टीआरपी ऑन टॉप। इतनी बकचोदी किस लिए भैया? किस लिए? किस लिए लाइव पोस्ट खेलना? क्योंकि भैया आपको बता दें, अब सुनिए मेरी असली बात सुनिए, ठीक। पहली बात, एक बात बता दीजिए आप हमको, किसी भी औरत की इज्जत है, काजल राघवानी की भी एक इज्जत है, कल किसी के साथ शादी करेगी, उसका भी घर बसेगा, उसका भी पति होगा, फिर अपनी इज्जत को क्यों चालना? मैं 5 साल रिलेशन में थी, मेरे साथ ये हुआ, वो हुआ, ये हुआ, ये हुआ। अरे हो गया, मिट गया, उसको बार बार रिपीट करने से क्या फायदा? अपनी इज्जत क्यों डाल रही हो? कॉमन सेंस इतना ज्यादा है, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे अपने आप को समझती हो। और एक यही बात नहीं है, गुजरात एक प्रदेश है, तो बोलती है मेरा भी एक देश है, मैडम इतनी पढ़ी लिखी है, ठीक है। चलिए छोड़िए, सारी बातों को छोड़ दीजिए, सारी बातों को गलत मान लीजिए, लेकिन अब बताइए आपको पूरे वीडियो के अंतर्गत क्या चली? बकचोदी। हमारी बातें भी आपको यही लगी होगी, विजय तू बकचोदी कर दिया, तो भाई बकचोदी है तो बकचोदी करना पड़ेगा, ठीक है। और इन सारी बातों से जो कैलकुलेशन भैया निकल के आता है, सबसे पहले बात आप समझ लीजिए कि बिग बॉस में कैसे सेलेक्ट हो, क्योंकि आपको लग रहा है मैडम बिग भोजपुरी बवाल शो खेल रही हैं, लेकिन यहाँ ये बिग बॉस की ऑडिशन दे रही हैं, प्रिपेयरिंग कर रही हैं कि नेक्स्ट बिग बॉस में जाना है। क्योंकि आपको बता दें, बिग बॉस उसी कैंडिडेट को ज़्यादातर उठाता है जो ज़्यादा हाईलाइटेड होते हैं, कंट्रोवर्शियल होते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा चीड़-चाड़ करते हैं, क्योंकि साला बिग बॉस होता ही वही है, झगड़ा का घर, आपको पता है, एक दूसरे को नीचा दिखाना होता है। और हमारी बातों का विश्वास नहीं था, आपके भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव एक बार बिग बॉस में गए थे और वो बताया कि अच्छी जगह नहीं है, वहाँ पे झूठा, लड़ाई, झगड़ा और एक दूसरे को नीचा दिखाना, यही सारी चीज़ें होती। और मैं उस माँ के कोई उस नेशनल चैनल पे गंदा कर दूं और आने वाले आयाम को मैं क्या जवाब दूंगा? आने वाले जो पीढ़ी है हमारी, तो भैया ये सब चीज़ें आनी चाहिए, और इसमें हमारी मैडम एकदम ऑन टॉप चल रही हैं, तो समझ आया? नहीं, तुमको अगर लग रहा है फिर भी कि मैं गलत हूँ, एक पॉइंट पे इज्जत के साथ कमेंट कर दो कि भाई तू इस पॉइंट पे गलत बोला है, ये काजल लाघवानी जो तू बोला इसलिए नहीं, इसलिए आई है, ठीक, बता देंगे। मेरे ख्याल से काजल लाघवानी आपकी इज्जत है, अपनी इज्जत को बरकरार रखिए, नहीं तो जिस इंडस्ट्री ने आपको पहचान दी वही इंडस्ट्री आपको डुबा देगी, याद रखिएगा। आप अकेले सही हैं और 70 को आदमी खराब नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। बाकी इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन खुला है, बताइए। धन्यवाद।